गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने कवर किया था गंगा रिवर सिस्टम और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। तो हमारा फ्लो वही रहने वाला, आज डायग्राम के थ्रू सब समझ लेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी और सारी चीज़। इंडस रिवर सिस्टम, चलिए डायग्राम बनाते हैं फिर। तो ये पहली आपकी है इंडस रिवर सिस्टम, एक प्लेस है बताता हूँ। फिर ये निकलती है तिब्बत से, तिब्बत से होते होते ये ऐसे करके लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान में डेंट करती है। ठीक, तो ऐसे ठीक है। तो ये तिब्बत से निकलती प्लेस लिख देते हैं, तिब्बत से, इस जो रीजन से निकलती है तिब्बत है। ठीक है। और तिब्बत में बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बोखर चू ग्लेशियर। और ये प्लेस का भी नाम बोल सकते हैं सिंघी खाम्बन। सिंघी खाम्बन वो तिब्बत का नाम है, ऐसे बोल सकते हैं सिंघी खाम्बन। ठीक है, पोखरचू या सिंघी खाम्बन। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज फ्रॉम तिब्बत। कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर और सिंघी खाम्बन। तो चलिए इसके बाद फिर ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान चल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका फिर देखते हैं हम, इसका ट्रिब्यूटरी, कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये पहला ट्रिब्यूटरी आपका 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सियोक। ठीक है, सियोक, SHYOK, सियोक। फिर ये हो जाता है सिगार, सियोक, शिगार और गिलगिट। ठीक है, सियोक, सिगार एंड गिलगिट, ऐसे रिदम में याद कर लीजिए, सियोक, सिगार एंड गिलगिट, सियोक, शिगार एंड गिलगिट। तो सियोक की भी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसे भी लिख देते हैं सियोक की ट्रिब्यूटरी, ना कि इंडस की है। तो कलर चेंज कर लेते सो दैट लगे डिफरेंट कुछ। तो एक इधर से ट्रिब्यूटरी और एक इधर। तो जो सियोक की इधर से ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है गलवान। गलवान नाम सुने होंगे, गलवान। और जो इधर से वो नुब्रा, नुब्रा। ठीक है, तो इधर से नुब्रा, उधर से गलवान। और शिगार हो गया, गिलगिट की भी एक ट्रिब्यूटरी है, इसे याद रख लीजिएगा, हुंजा नाम है। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? गिलगिट की हुंजा है। और श्योक की है नुब्रा और गलवान। बट हम पूछे अगर इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन है? श्योक, शिगार एंड गिलगिट। ठीक है, श्योक, शिगार एंड गिलगिट। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंडस है तो इंडस। ठीक है, ये इंडस रिवर का फ्लो है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी और सारी ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए, ये इंडस रिवर गया मतलब लद्दाख होते हुए, ये सारी लद्दाख की रिवर है, लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चल जाता। तो चलिए इधर से भी एक आता है, एक रिवर है। ठीक है, सदर्न मोस्ट साउथ से दिखाते हैं। ये एक रिवर ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, इसको भी फ्लो आगे कर देते हैं। तो ये रिवर का नाम है सतलज। ठीक है, और फिर इधर से सतलज के बाद यहाँ से आपका फिर ये प्लेस से थोड़ा सा ऐसे करके एक रिवर और मिलती है, ये है चेनाब। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको फिर ये ज्वाइन कर देती है पाकिस्तान में ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये रिवर जिसके ओरिजिनेशन लिख लेते हैं। तो ये सतलज रिवर है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं सतलज, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सतलज है। ठीक है, तो सतलज निकलती कहाँ से वो देख लेते हैं। तो जो सतलज जहाँ से निकलती है ना, वो उसका प्लेस का नाम है लांगशे राकस ताल। ठीक है, राकस ताल, या यहाँ से इसको और बोल सकते हैं, जैसे तिब्बत में रहेगा ना, तो लांगशेन खाम्बाप, लांगशेन खाम्बाप। वहाँ था सिंघी खाम्बाम, वो कहाँ से का था? तिब्बत का। ये भी तिब्बत का ही है, लेकिन लांगशेन खाम्बाम और राकस ताल से एसोसिएटेड। ठीक है, राकस ताल और लांगशेन खाम्बाम, लांगशेन। और ऊपर था बोखरचू ग्लेशियर, सिंघी खाम्बन, वहाँ से इंडस थी और यहाँ से सतलज है। ठीक है, तो सतलज का ओरिजिन देख लिए। तो सतलज फिर जाती है, तो सतलज और ये चेनाब है। ठीक है, तो इस सतलज में एक रिवर आके मिलती है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक ऐसे, ये जो रिवर है ना उसका नाम है ब्यास, BEAS, ब्यास। ठीक है,
तो सतलज की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? ब्यास। और ब्यास सतलज को मिलती है, एक प्लेस है इंडिया में, ठीक है, हरिके नाम। इसको कलर से, अलग कलर से लिखते हैं सो दैट दिखे आपको। चेंज, हाँ, हरिके, HARIKE, हरिके, ठीक है। तो ब्यास सतलज को कहाँ ज्वाइन करती है? हरिके में, ठीक है। ब्यास सतलज को हरिके में ज्वाइन करती है। और ब्यास निकलती कहाँ? तो दो रिवर मैं बताता हूँ, दोनों एक ही जगह से निकलती, ठीक है। ये ब्यास हो गया, और ब्यास के बाद यही है रवि, ठीक है, रावी रिवर है। रावी रिवर ये ज्वाइन करती है चेनाब को, ठीक है। रावी और चेनाब, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में मिलती है, रावी और चेनाब पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन ब्यास और सतलज इंडिया में मिलती है, जो कि हरिके नामक एक जगह है, ठीक है। तो ये था आपका रावी। तो रावी और ब्यास एक ही जगह से निकलती है, इसका नाम है रोहतांग पास, ठीक है। यहाँ रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास, ठीक है। तो रावी और ब्यास का देख लिया। और ये रिवर मैंने क्या बताया था? चेनाब, ठीक है। इसे सतलज तो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये चेनाब रिवर है, ठीक। तो चेनाब रिवर इसे लिख देते हैं चेनाब। चेनाब को एक और रिवर जोड़ती है इधर से, वो भी बनाते हैं। तो चेनाब को जो ज्वाइन करती है ना, वो है झेलम। ऐसे इसको डायग्राम से दिखाते हैं, झेलम, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इसको अलग कलर से। तो ये जो रिवर है वो है झेलम, ठीक है। तो झेलम के भी दो ट्रिब्यूटरी, उसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं। एक इधर से है, और झेलम का ओरिजिन बताते हैं अभी, और एक इधर से। तो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी का नाम है आपका किशन गंगा, किशन गंगा। और जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है पूंछ। तो झेलम की दो ट्रिब्यूटरी समझ गए, किशन गंगा एंड पूंछ। और झेलम निकलती कहाँ से, वो लिख देते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो झेलम का जो ओरिजिन पॉइंट है ना, तो वहाँ का प्लेस का नाम है शेषनाग, शेषनाग या वेरीनाग, वेरीनाग, ठीक है। शेषनाग और वेरीनाग से कौन सा रिवर एसोसिएटेड अगर आ गया तो फिर ये झेलम होगा, ठीक है। झेलम का ओरिजिन शेषनाग वेरीनाग से, इधर किशन गंगा आके मिलती है, इधर से पूछ, ठीक है। तो ये पूछ और किशन गंगा झेलम की है। तो झेलम में चेनाब, चेनाब और झेलम मिलता कहाँ? पाकिस्तान में मिलता है। रावी और चेनाब मिलता कहाँ? पाकिस्तान में मिलता है। लेकिन अगर ब्यास और सतलज की बात हो तो वो इंडिया में मिलता है, हरिके प्लेस में। और चेनाब का भी ओरिजिन देख लेते हैं। तो चेनाब का ओरिजिन है वो है चंद्रताल, चंद्रताल। और इसे ऐसे आप याद भी रख सकते हो, उससे क्या बोलते हैं, बारालाचा पास से, ठीक है। रोहतांग पास से कौन सा था? रावी और ब्यास। बारालाचा पास से चंद्र, सॉरी, चेनाब, चेनाब ही है ये, ठीक है। तो चंद्रताल से निकलता है चेनाब। और अगर पूछे कि चेनाब कौन सा पास से एसोसिएटेड है, तो वो हो जाता है आपका बारालाचा पास, ठीक है। तो यही था आपका रिवर सिस्टम पूरा इंडस का। तो चलिए इसको हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में प्रैक्टिस करते हैं। देख लीजिए, झेलम कहाँ से? शेषनाग वेरीनाग से, चेनाब चंद्रताल से, और बारालाचा पास से। फिर आपको इधर रावी ब्यास, रावी ब्यास कहाँ से? रावी रोहतांग पास, ब्यास रोहतांग पास। सतलज आपका राकसताल या लांगशेन खांबा। फिर इंडस आपका तिब्बत बोखरचू और सिंघी खामन। और सतलज और ब्यास मिलती है वो इंडिया में हरिके, बाकी सारा पाकिस्तान में मिलता है। फिर ये साइड से आपका, हाँ यहाँ दो और, ठीक है, यहाँ दो और छूट गया। ये जो इंडस है ना, तो इंडस की दो है, एक और दो। तो एक है आपका द्रास, नाम ज़्यादा ऑड नहीं है, याद रख सकते हैं। एक है द्रास, कलर चेंज कर देते हैं, DRAS, द्रास। और एक और है जास्कर, द्रास और जास्कर, ठीक है। द्रास और जास्कर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की, ये साइड से। तो द्रास और जास्कर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, याद रखिएगा। द्रास जास्कर ये साइड से, उधर से था श्योक शिगार गिलगिट, इधर से द्रास जास्कर। और श्योक की गलवान नुब्रा, और फिर गिलगिट की हुंजा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसे जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये मेन डायग्राम ऐसे आपका, एक रिवर, ठीक है। फिर इधर से एक रिवर निकलती है, मिलती है इधर,
और एक बात बताना था इसमें, ये जब पांचों मिल जाती है ना तो ये 5 नदी है, 5 नदी के संगम से बनता है पंचनाद। पंचनाद, और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पंचनाद, समझ गए, 5 नदी था, मिलने से पंचनाद बन गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में वही प्रैक्टिस करते हैं अपना, ठीक है। तो ये यहाँ इधर मिल गया, वो इंडस था, और ये है। उसके बाद एक इधर से ऐसे, फिर ये चिनाब, चिनाब को इधर से ज्वाइन करती है, फिर उधर से आपका एक और है झेलम, झेलम, झेलम को इधर से एक रिवर, एक इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, 1 2, फिर 1 और, ठीक है। तो चलिए, तो आपको बताना है, तो ये मेन इंडस है, मैं मार्क करता हूँ आई से, आप इसका फुल फॉर्म बनाइएगा, ठीक है। आई, ये था आपका द्रास जास्कर, फिर एस, एस और जी, ये एच, और श्योक का था 2, एक था क्या था गलवान, और एक और क्या था, एक नुब्रा, ठीक है। तो ये आप फिर से दिमाग में याद करके बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये था आपका जो नीचे से रिवर थी वो सतलज था, ठीक है। तो सतलज को कौन सी रिवर ज्वाइन करती थी, ब्यास, कहाँ ज्वाइन करती थी, हरिके में। फिर ये कौन सी मेन रिवर थी, ये झेलम थी, झेलम, झेलम को इधर से कौन था, तो ये आपका रावी था, उधर से झेलम, सॉरी चेनाब था, ये चेनाब को इधर से रावी, उधर से झेलम, और फिर झेलम का 2 था, एक था किशनगंगा और एक पूछ, ठीक है। तो ये सारा देख लीजिएगा, और जल्दी से रिव्यू क्विक रिकैप कर लेते हैं। कहाँ से सतलज, सतलज कहाँ से निकलती है जल्दी बताइए। तो सतलज आपका निकलती है, इसको आप बोल सकते हैं लांगछेन खाम्बाब या राकस ताल, ठीक है, लांगछेन खाम्बाब या राकस ताल। और फिर अगर ब्यास और रावी रोहतांग पास, फिर आपका ये चेनाब, चेनाब आपका था बारालाचा पास से, और एक चंद्रताल, चंद्रताल, और झेलम आपका वेरीनाग और शेषनाग, ठीक है। फिर द्रास जास्कर तो हो गया, इंडस हो गया, और ये सब देख लिया, ठीक है। तो इंडस कहाँ से निकलती थी याद करिए, ये सिंघी खाम्बाम या इसका बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है, देख लिए। और यहाँ पर पांचों के मिलने से पंचनाद बन जाता है। तो चलिए हो गया, समझ गए। तो क्विक देख लेते हैं इसका दोआब रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी में ही देख लेते हैं। तो चलिए क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं दोआब रीजन का। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। तो चलिए दोआब रीजन क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं दोआब। तो दोआब मीन्स मतलब दो आब, मतलब प्लेन होता है ना, 2 रिवर के बीच का जो प्लेन होता है, बिटवीन 2 रिवर्स, ठीक है। तो 2 रिवर्स के बीच का जो प्लेन होता है उसी को दोआब रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सा दोआब है, कलर चेंज करके। तो पहला है, पहला कौन सा हो जाएगा, नीचे क्या था, सतलज और ब्यास के बीच में, सतलज एंड ब्यास। सेकेंड आ जाता है आपका ब्यास के बाद ब्यास और रावी, ठीक है। थर्ड आ जाता है रावी, और रावी के बाद क्या था, चेनाब। फिर चेनाब के बाद चेनाब और झेलम। फिर पांचवा झेलम और इंडस। तो चलिए इसका नाम बहुत मैचिंग है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा क्योंकि एक्रोनिम इसी के से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट कलर लेते हैं। तो ब्यास और सतलज का क्या, ब्यास का बी आई ले लीजिए, आई तो है ना लेकिन बिस्त हो जाता है, ठीक है, BIST दोआब, ठीक है, नाम है दोआब का। फिर उसी तरह ब्यास और रावी का तो बारी हो जाता है, BARI, सुनने में लग जाएगा, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। फिर रावी और चेनाब का रेचना हो जाता है, रेचना। फिर झेलम और चेनाब और झेलम का हो जाता है जेच, JECH, जेच। और लास्ट आपका इसका याद रखिएगा, झेलम और इंडस का हो जाता है सिंध सागर डैम, सिंध सागर डोआब, सिंध सागर, सिंध मतलब जल्दी जनरली इंडस रिवर से ले लीजिएगा और सागर लगा दिए, सिंध सागर दोआब, ठीक है। दोआब देख लीजिए, सतलज और ब्यास के बीच बिस्त, ब्यास और रावी के बीच बारी, रावी और चेनाब के बीच रेचना, चेनाब और झेलम के बीच जेच, और झेलम और इंडस के बीच सिंध सागर दोआब, ठीक है।
तो क्विक कल का होमवर्क भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में होमवर्क हमारा क्या था, बेसिन ऑफ गंगा रिवर। बेसिन था किसका, गंगा का। तो चलिए क्विक देख लेते हैं। तो आप देखिए ऐसे याद रखिए, उत्तराखंड तो आप जनरली देख रहे हैं ऊपर होगा, हिमाचल प्रदेश तो याद ही रहता है, फिर ऐसे यूपी तो आराम से याद रहेगा, जो याद होता है पहले उसे लिखते हैं। इसमें क्या है, 10 स्टेट है और 1 यूटी है, ठीक है। तो चलिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उसके बाद क्या कहते हैं, यूपी के बाद बिहार तो एसोसिएटेड ही रहेगा, बिहार के बाद एमपी, एमपी से याद आ रहा है ना कौन सा रिवर था, अमरकंटक से, तो एमपी हो गया। एमपी के बाद फिर आपका झारखंड हो गया। तो इतना जनरली याद ही रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर सातवां क्या आता है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये भूल सकते हैं छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल भी याद रहता है, हुगली का जो ब्रांच जाता है, ये भी देख लीजिएगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद 2 स्टेट है जिसको याद जरूर रखिएगा, हरियाणा, ये भूल सकते हैं, ठीक है। हरियाणा के बाद राजस्थान तो आराम से भूल जाएगा क्योंकि लगेगा नहीं कि उधर से होता है। तो राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपको नहीं लगेगा कि गंगा का होना चाहिए, ठीक है। तो 10 स्टेट हो गया और 1 यूटी है दिल्ली, ठीक है। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी 3, बिहार, एमपी, झारखंड 6, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल 8, हरियाणा, राजस्थान 10 और 1 दिल्ली, ठीक है। और लास्ट क्या था, बेसिन के बाद सेकेंड था आपका प्रोजेक्ट्स ऑफ गंगा रिवर, प्रोजेक्ट्स गंगा का। तो इसमें ज़्यादा नहीं, मैंने मेन किया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। तो पहला प्रोजेक्ट है आपका टेहरी डैम। टेहरी डैम को आप बताइए क्या बोला जाता है, ऑल्सो इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, टॉलेस्ट डैम। और कौन सा रिवर में है, तो भागीरथी, भागीरथी पहला हो गया। सेकेंड है आपका बनसागर डैम, बनसागर डैम, ठीक है। तो बनसागर डैम आपका रिवर से, सोन रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है। और लास्ट है मेन आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये कौन सा रिवर में है पहला, तो रिवर है इसका आपका रिहांद, ठीक है। और ये लेक क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। तो इंडिया का टॉलेस्ट डैम टेहरी डैम, और भागीरथी रिवर ऊपर, बनसागर डैम सोन रिवर, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक कौन सा, रिहांद। और इसको इंडिया का वो क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स देख लिए, बेसिन देख लिए। तो आज हमारा गंगा और सारा मेजर रिवर ख़त्म होता है, कल मिसलेनियस रिवर देखेंगे, उसके बाद एक दिन सारा पेनिनसुलर रिवर, बाकी फिर आपका रिवर सिस्टम ख़त्म। ओके देन एंजॉय, फिर गुड नाइट।